नमस्कार बॉलीवुड के चाहने वालों, आ गए कलेश विद के नए कलेशी ड्रामा देखने। अभी तो फिलहाल नया कलेश हुआ नहीं है, तो पुराने कलेश में ही बात कर लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लोगों को बोलता है कि आग लगवाना है किसी को तो मेरे पास पहुंच जाओ, तो लोग पहुंच जाते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता होता है कि आग कहाँ लगने वाला है, तो करण जौहर बातों बातों में उनके घरों में आग लगा देता है। इसके पास आग लगवाने ये दोनों पहुंचे, ये और भाई करण जौहर तो आग लगाने में माहिर है ही। इनने चिंगारी मारी और आग लगा, और इतना भयंकर आग लगा कि देखो उसके बाद क्या हुआ। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached, and not in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. अभी देखो, आप सभी को पता है और ये पूरे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रखा है। तो जो मैं दिखा रहा हूँ और जो आप देखे उसमें 19-20 की फ़र्क हो गया, नहीं भी होगी, क्योंकि बोला तो वही दोनों ने है। उसी दोनों की बात को मैं अपनी वीडियो पर डाल रहा हूँ। देखो, इसमें आप ये बताओ मेरे को कमेंट करके कि इसमें गलती किसकी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कान कौवा लेकर के उड़ रहा है, तो आप अपना कान देखोगे या उड़ते हुए कौवा को पकड़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लड़कियों का दिमाग तो घुटना में होता ही है। तो दीपिका पादुकोण पापा की परी बन करके वो कान नाप देख करके कौवा के पीछे लग गई, और घर में कलेश हो रखा है इधर। और करण जौहर या करके और पेट्रोल डालने का काम कर रहा है बहन। और क्या मांगू, अपनी लीला, अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली। सच में हीरो बन गया मैं तो यार। हाँ? So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन लोगों को ना ये बात पता होना चाहिए, सभी लोगों को, कि जो बीत गई वो बात गई। मतलब कि जो पास्ट में आपने किया, कोई बॉयफ्रेंड था पास्ट में, आपने किसी को पास्ट में डेट किया, चक्कर था किसी के साथ, तो फ्यूचर में जो आपका पार्टनर है, जो आपका बीएफ है, जो आपका मतलब कोई भी पार्टनर वगैरह है, तो उसको आप अगर पास्ट के बाद फ्यूचर में बताओ, मतलब प्रेजेंट में बताओगे, तो भाई कलेश तो होना ही है। ऐसा ही कुछ इन दोनों के पास साथ हुआ। तो जिनको नहीं पता कि ये क्या बोल रही है दीपिका पादुकोण, तो मैं आपको ये बता दूं कि दीपिका पादुकोण ये बोल रही है कि मेरे माइंड में तो रणवीर सिंह था ही, लेकिन इसके अलावा मैं 2-3-4 मैं और रखा हुआ था, जिनके साथ मैं डेट कर रहा था, जिनके साथ मेरा मतलब कि चल रहा था, वो 2-3-4 थे। ये सब थे वो 2-3-4। अब जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ रिसर्च भी किया हूँ इस पर। अब बाकी तो सोशल मीडिया तो ये भी है ही ये सब चीज़ में माहिर, उलट फुलट के उल्टा फुल्टा करके कि तलाक होने वाला, ये होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरे को लगा कि रणवीर सिंह के साथ थोड़ा सा तो गलत हुआ यार। I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. साले मजाक बना के रखते हो। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like, तो बेचारे रणवीर सिंह को देख करके हंसी आ रहा। अभी देखो, कौन बोलता है कि मर्द रोता नहीं, उसको पकड़ के मेरे पास लाओ और उसको ये वीडियो दिखाओ। रणवीर सिंह के आंसू में फुल टू आंसू दिख रहा है एकदम। अभी ये चाहे प्यार वाला आंसू हो या ब्रेकअप वाला आंसू हो या तो फिर कॉफी विद मतलब कलेश विद करण वाला आंसू हो, अब कुछ भी हो भाई, आंसू तो आंसू होता है। अभी ये सब होने के बाद रणवीर सिंह अपने मन में बोल रहा होगा कि तू घर चल, असली कलेश तो अभी बाकी है, असली कलेश तो घर में होने वाला है। तो यूट्यूब मीडिया वालों का हकीकत शायद सच होने वाला है। अभी तो 11 दिन हो गया फिलहाल, अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है कि मारपीट हो या तो फिर तलाक में पहुंच गए हो न्यूज़, लेकिन यूट्यूब मीडिया ने जाहिर कर दिया है कि दोनों को बीच में तलाक होने वाला है। बस डिवोर्स दरार आ गई है बीच में कि डिवोर्स हो चुका है, ऐसा यूट्यूब मीडिया का कहना है।
I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this. अभी देखो हम एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन कॉफ़ी विद करण यानी कि कैलेश विद करण में आए और अपने अपने नुकसान करवा के गए। मैं नुकसान गिनवाता हूँ, आप लोग बस देखते जाना। देखो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या आए इसके एक दो सीजन पहले, आते एक दो सीजन में, और आए और एक मैच के लिए सस्पेंड होकर के गए। आलिया भट्ट इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं मालूम कि नाम नहीं मालूम, पृथ्वीराज चौहान बोल करके ट्रोल होकर के गई। दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर मिल करके रणबीर कपूर का इंसल्ट की। मतलब ये पहली बार नहीं है कि कॉफी ज्यादा कड़वी हो गई हो, ऐसा होते रहता है कैलेश विद करण में। अभी या तो रणबीर ट्रोल होगा या दीपिका ट्रोल होगी, लेकिन जीतेगा तो भाई हमारा करण जौहरी। ये आदमी आदमी तो है नहीं, अभी क्या मैं बोलूँ इसको, सॉरी चुप कर बे कुत्ते। अबे साले। देखो ये तो भाई सबको पता ही है कि जो होगा होगा। बॉलीवुड और हॉलीवुड में ये सब चलते रहता है, हीरो हीरोइन के बीच में, फिर चाहे वो दीपिका हो या फिर चाहे वो विल स्मिथ हो या कोई भी हो, रणबीर कपूर हो या रणवीर सिंह हो या कोई भी हो, ये चलते रहता है। इतना थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होते रहता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अपने खुद के बारे में कोई ज़्यादा रिवील नहीं करता। जो हुआ वो बीत गई, सो बात गई। जो पास्ट में हुआ वो हुआ। अब फ्यूचर प्रेजेंट में आप नहीं बता सकते कि हाँ मैं उसके साथ इसके साथ, तो कलेश होगा ही। अभी फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, बिहार में अक्सर कुछ ना कुछ कांड होते रहता है। और वो ऐसा कांड होता है जो लोगों को दिखा नहीं, मतलब लोगों को बोल नहीं सकते, आप लोगों को दिखा सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले पटना में जो कांड हुआ था वो, और अभी 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने, प्रधान मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं, उन्होंने विधानसभा में कुछ बोला। अब बोल करके जाओगे कहाँ? देखो क्या बोला, वो दिखाने की चीज है। हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। अभी बोले तो बोले, लेकिन बोलकर जाओगे कहाँ? अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप कुछ भी बात बोलोगे तो वो ब्रह्मा जी की लकीर हो जाएगी कि बस यही सच है। अब लोगों के पास हाथों हाथों में स्मार्टफोन हो गया है, सबके घरों पे स्मार्ट टीवी हो गया है, तो लोग हर न्यूज़ देख लेते हैं। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है कि जो भी हुआ वो लोगों के पास नहीं पहुंचा। आजकल बूढ़े, गरीब और मतलब भिखारी के पास भी न्यूज़ पहुंच रहा है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही शब्द बात बोल दिया था। अब आप ये बताओ हमको कि आप विधानसभा में हो, वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, और वो भी विधानसभा के अंदर। विधानसभा एक मंदिर टाइप है, आप वहाँ पे ये सब बात करोगे तो भाई ये तो होना ही था। और फिर अभी आज ही या कल उन्होंने माफ़ी भी मांगा, मुख्यमंत्री साहब हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने माफ़ी मांगा। तो यार जो हम बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलेंगे तो ये नौबत नहीं आता। अगर वो बोलते सोच समझ के, वैसे तो सोच समझ के कुछ काम करते नहीं हैं। लोग उन पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि वो गांजा का नशा करते हैं, ऐसा वैसा। अब वो लोग बोल रहे हैं, वो मैं नहीं बोल रहा, तो कृपया करके मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बाकी तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाथ जोड़ करके नमस्कार। ठीक है, बाय बाय।